सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी के काफ़ी श्रद्धालु हमसे मिले हैं और उनसे कई नई-नई जानकारियाँ हमें मिली हैं सुनने को, जो कि कई बार ऐसा भी लगता है कि अजीब-सी बातें हैं और ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बावजूद जब इतने लोगों से मिलते हैं और ऐसी बातें सबसे सुनने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं दिमाग कहता है कि हाँ, शायद ये सच है। तो इसी कड़ी में चलिए हमसे एक और बहन हैं, उनसे पूछेंगे कि एक्चुअली में वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं और यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में कब से आए हैं? क्या नाम है आपका? सच साहिब जी, मेरा नाम प्रिया दासी है और मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, स्टेट हरियाणा। तो प्रिया जी, सतलोक आश्रम भिवानी में आप कब पहुँचे? जी, मैं यहाँ पे 14th को आई थी और इधर मुझे अभी 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। तो आप यहाँ 3-4 दिन से आए हुए हैं, यहाँ एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं सेवा के लिए आई हूँ, गुरुजी की सेवा के लिए आए हैं हम। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या सेवा आप मतलब किस लिए आप सेवा कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है? ओके, सो जो 17th फ़ेब है वो गुरुजी के बोध दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये वो दिन है जहाँ जिस दिन संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरुदेव से नाम दान देने का जो आदेश है वो लिया था और फिर उन्होंने हमें दीक्षा दी है। और इसलिए जो सभी भक्तजन यहाँ पे आते हैं और हम ये सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिन का यहाँ पे गरीबदास जी की वाणी का पाठ होता है और सभी भक्त अपनी अपनी सेवाएं करते हैं। तो लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बालाजी जाते हैं, सालासर जाते हैं। आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर संत रामपाल जी, जो कि पिछले कई सालों से हमेशा विवादों में रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको यहाँ लाने का क्या कारण है? आपका यहाँ आने का क्या कारण है? एक्चुअली एवरीबडी नोज कि संत रामपाल जी महाराज विवादों में रहे हैं, लेकिन नोबडी नोज द ट्रूथ बिहाइंड दिस कि किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज के नॉलेज को नहीं सुना, क्या ज्ञान बता रहे हैं वो। दे जस्ट बिलीव्ड इन द र्यूमर्स। सो जो मेरी सभी से प्रार्थना फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पहले तो आप गुरु जी का ज्ञान समझें। जो विवाद हैं, र्यूमर्स फैले हुए हैं, उन पे बिलीव ना करें। गुरुजी ने काफ़ी सारी पुस्तक लिखी हैं जो कि अपने होली स्क्रिप्चर्स में प्रमाणित हैं। ज्ञान गंगा जीने की राह, जो वेदों में, गीता में जो भी प्रमाण है उसके अकॉर्डिंग हमारे गुरुजी जो हैं भक्ति बताते हैं। और एज़ फार एज दिस वैष्णो देवी एंड हरिद्वार, ये हरिद्वार है तो इधर लोग जस्ट ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि जब लोग वहाँ पे पैदल यात्रा भी करते हैं। हमें हमें जैसे कि पता है कि पैदल यात्रा करते तो बहुत सारे जीव वो मार देते हैं रास्ते में। और जैसे कि आई थिंक सभी जानते हैं उस इंसिडेंट के बारे में जो कि केदारनाथ में हुआ था। सभी श्रद्धालु वहाँ पे गए थे भक्ति करने के लिए, जो शिव जी के भक्त हैं। और फिर भी देखो क्या डिज़ास्टर हुआ था वहाँ पे, सभी को पता है कितने लोग मारे गए थे। उनके भगवान वहाँ पे उनको बचाने तक नहीं आ पाए, वो ऐसे तड़प के मर गए और डूब के मर गए। कई फैमिली मेम्बर्स उनसे बिछड़ गए। तो इधर क्या है, हम शांतिपूर्वक करते हैं सभी सब कुछ। तो आपको यहाँ आने से क्या बेनिफिट है? यहाँ आने से वैसे तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण वातावरण है, बहुत सारी सीख मिलती है। जो भक्तजन है वो एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। और गरीबदास जी, आप कितने सालों से संत रामपाल जी से जुड़े हैं? एक्चुअली मुझे तो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय हुआ है मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लिया है इससे। मैंने 2020 में नाम दीक्षा ली थी, तो आई थिंक 2 ईयर आई एम अबाउट टू कंप्लीट। तो 2 सालों में आपको क्या बेनिफिट हुआ संत रामपाल जी से जुड़ने का? बेनिफिट की बात करूँ तो मैं देयर इज़ नो लिमिट कि भगवान ने हमें कदम कदम पे ही बेनिफिट्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस अस्थमा। एवरीबडी नोज दैट asthma is a very dangerous disease and no doctor has treatment of this asthma. They just give precautions of inhale a pump को
लेने के लिए वो बस एडवाइस करते हैं, और उनके पास कोई दवाई नहीं है। वो पंप लोगे आप इतने ठीक रहोगे, बाकी तो फिर तो आपको फेस ही करना पड़ेगा। एंड आई वॉज एन अस्थमेटिक पेशेंट। तो क्या हुआ, गुरुजी की दया से मैं सत भक्ति करने से, जो सच्ची भक्ति है मेरे गुरुजी ने बताई है, वो करने से एक तो मेरा अस्थमा क्योर हुआ है। एक मेरे फादर जो हैं, मेरे पिताजी, वो पहले ड्रिंक करते थे, वो इतना अर्न भी नहीं करते थे। फैमिली कंडीशन दैट वाज नॉट मच गुड। तो अभी वो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, अभी वो भी सही रास्ते पे हैं, गुरुजी की भक्ति करते हैं। और उन्होंने जो भी नशा करते थे वो सारा छोड़ दिया है, और वो एक अच्छे इंसान बन गए हैं। और हाँ, गुरुजी की दया से अभी वो काम भी करते हैं। भगवान जी इतनी तो दया करते ही हैं घर चलाने के लिए। और मेरी मम्मा जी को थोड़ी कान में दिक्कत थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता रखा था। तो क्या था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मम्मा का ट्रीटमेंट करवा सकें। तो गुरुजी से अरदास की कि मम्मा ने कि कान को थोड़ा सा भगवान जी दया करना। तो उसके बाद मेरी मम्मा का कान कंप्लीटली ठीक हो गया है। तो ये हमें लाभ मिला है। तो ये ऐसा कैसे होता है कि आप संत रामपाल जी से जुड़ते हैं, हालांकि वो जेल में हैं, उसके बाद आपका अस्थमा क्योर हो जाता है, आपके फादर की ड्रिंक छूट जाती है और आपके मदर भी ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक संत खुद जेल में है और आपको मतलब आपकी फैमिली को ट्रीटमेंट दे रहा है? ये सब जो संत रामपाल जी महाराज है, हम सुप्रीम गॉड की भक्ति बताते हैं। दैट सुप्रीम गॉड इज़ कबीर साहिब। और ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये कबीर साहिब की ही फॉर्म में हैं एक्चुअली। और ये हमें सद्भक्ति बताते हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। और जो वेदों में जो तत् सत मंत्र वगैरह दिए गए, सॉरी, गीता में जो दिए गए हैं मंत्र, उनका जाप करने से कैसे ये देवी देवता हैं जो सुप्रीम गॉड है, हमें कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हमारी सहायता करते हैं। तो दर्शकों, इनका कहना है कि 2 साल में यानी कि 2020 में इन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और अभी 2023 चल रहा है। 2 ढाई साल के अंदर ही इनकी फैमिली में जो है एकदम से टोटली एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इनका अस्थमा ठीक हो जाता है, इनके फादर जो हैं वो नशा करना छोड़ देते हैं, इनके मदर के साथ भी मिरेकल्स होते हैं। और इनका कहना है कि ये सब पॉसिबल है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की भक्ति बताते हैं, और जो कि सुप्रीम गॉड हैं कबीर साहिब, जिनका प्रमाण ये बता रहे हैं कि वेदों में और ग्रंथों में है, उनकी एक्चुअल भक्ति करने से ये सब बेनिफिट होते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी मिसाल है, बड़ी बात है कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि सबका मालिक एक है, सब जानते हैं कि निराकार है। लेकिन यहाँ पर जब हम संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से मिलते हैं तो उन सब का ये कहना है कि सबका मालिक एक जो है वो कबीर भगवान है, और उसकी भक्ति करने से इन सब का ये भी कहना है कि उनकी कबीर जी की भक्ति करने से कोई भी दुख हो वो इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, आपकी फैमिली का सभी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी की शरण में आना होगा। तो ये एक विशेष बात है कि संत रामपाल जी की शरण में आने से यहाँ लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, उनके घर की परेशानियां दूर हो रही हैं। तो चलिए, इसके अलावा और संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से मिलेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में जो यहाँ लाखों लोगों की भीड़ है वो किस लिए आ रही है, क्या क्या बेनिफिट उन्हें मिल रहे हैं। धन्यवाद।